हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि f2 बराबर 4 है, f डैश 2 बराबर 1 है, तब लिमिट x का मान 2 की ओर अग्रसर x f2 माइनस 2 fx बटा x माइनस 2 का मान है। और विकल्प a b c और d चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा, उसके लिए एक सूत्र लिखेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करेंगे बच्चों। एल हॉस्पिटल नियम। इस नियम का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब सीमा 0/0 रूप में हो या अनंत बटा अनंत रूप में हो। तो यह बात भी आप इसके लिए याद रखें। इस नियम के तहत हम क्या करते हैं, अंश और हर का अलग अलग अवकलन करते हैं, जिसकी सहायता से इसका अनिर्धारित रूप समाप्त हो जाता है। अब जो प्रश्न दिया गया है मैं उसे यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर है लिमिट x का मान 2 की ओर अग्रसर है, x f2 माइनस 2 fx और पूरे के बटे में कितना है x माइनस 2। मैं इसे एक बार और लिख लेता हूँ। लिमिट x का मान 2 की ओर अग्रसर, x f2 माइनस 2 fx और बटे में है x माइनस 2। सबसे पहले देखेंगे कि यह कौन सा रूप है। यदि x का मान अभी यहाँ पर 2 रखा तो देखिए 2f2, तो ये कितना हो जाएगा। अगर 2 और f2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए x का मान तो मैंने यहाँ 2 रख लिया, और f2 का मान किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद माइनस 2, उसके बाद fx का मान अगर यहाँ पर f2 रखा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखो 0 - 0, नीचे भी 0 - 0, तो ये कौन सा रूप हो गया, ये 0/0 रूप हो चुका है। और यदि 0/0 रूप है तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग किया जा सकता है। मैं लिख देता हूँ इस बात को कि एल हॉस्पिटल नियम से इस नियम का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, अर्थात अंश और हर में अलग अलग अवकलन किया जा सकता है। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसको, लिमिट x का मान 2 की ओर अग्रसर है। यदि अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x का अवकलन 1 हो जाएगा, अर्थात कितना बचेगा f2 माइनस का 2। यहाँ अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x, और बटे में अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस 2 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान आप 2 रख सकते हो, तो ये मिलेगा आपको f2 माइनस 2, और ये हो जाएगा f डैश x की जगह कितना रख दिया जाएगा, 2 रख दिया जाएगा। अब जो मान है वो इसमें रख लेता हूँ मैं। f2 का मान किसके बराबर है, देखिए f2 का मान है 4 के बराबर, माइनस 2 गुणा f डैश 2 का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं तो विकल्प ए प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों, बाकी गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।